Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. Today I am going to discuss short answer type questions on speaking skills under new education policy for the students of BA, BCom, BSc semester 2. And this is first question. What do you mean by speaking skills? You have to answer this question. Let's go ahead. Speaking skills are the abilities that enable us to communicate effectively. Speaking skills abilities होती हैं, काबिलियत होती हैं जो हमें प्रभावशाली ढंग से कम्युनिकेट कराने में सहायता करती हैं, सक्षम बनाती हैं. They involve conveying information verbally in a clear and understandable way to the listener. कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण ही हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन, जो हम बात कहना चाहते हैं किसी सुनने वाले को, तो वो सब बातें हम बहुत ही स्पष्ट तरीके से, क्लैरिटी के साथ, ताकि उसको समझ आ जाए, वो सब बातें हम बताने में सक्षम हो. ये सब स्पीकिंग स्किल्स के माध्यम के द्वारा होता है. स्पीकिंग स्किल्स मेनली इंक्लूड वोकेबलरी. स्पीकिंग स्किल्स में मुख्य तौर पे वोकेबलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी आते हैं. These skills help a speaker deliver message in a thoughtful and convincing manner. और इन्हीं कलाओं की वजह से, इन्हीं स्किल्स की वजह से बोलने वाला अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को सुनने वाले तक बहुत ही कन्विंसिंग मैनर में और बड़े थॉटफुल मैनर में वो अपने मैसेज को देने में सक्षम होता है. So speaking skills are the abilities that makes the speaker to convey his message more convincingly and in a very clear way by means of his words. Question number 2. Write 2 tips for good speaking skill. 2 tips आपको देनी है good speaking skills की. Number 1. Don't speak in a hurry. Pause briefly wherever needed. जल्दबाजी मत कीजिए बोलने में. जहाँ पॉज आवश्यक हो वहाँ रुकिए, थोड़ा गैप दीजिए. प्रैक्टिस डेली. डेली आपको प्रैक्टिस करनी होती है लैंग्वेज की, इन विच यू वांट टू गेन फ्लुएंसी. जिस लैंग्वेज में आप फ्लुएंट बनना चाहते हैं, धारा प्रवाह बनना चाहते हैं, तो उसकी रोज आप प्रैक्टिस करिए. कुछ पैसेज रीड करिए. रीडिंग बहुत जरूरी होती है. कुछ टॉपिक बनाइए, अपने आप बोलने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों के साथ बोलिए, रिकॉर्डिंग करिए और सुनिए, गलतियां निकालिए अपनी. Write a note on voice. Voice क्या होती है? A speaker's voice plays a crucial role in delivering any idea और व्यू. बोलने के लिए हमें वॉइस की जरूरत होती है. जो बोलने वाला होता है, जब तक उसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो अपनी बात को सही तरीके से, प्रभावशाली ढंग से लिसनर तक नहीं पहुंचा पाएगा. तो वॉइस क्वालिटी में उसे मॉड्यूलेशन करना होगा. ये टेक्निक होता है. वॉइस को किस तरह से मॉड्यूलेट करें, उसमें फीलिंग्स डालें, उसमें उतार चढ़ाव कैसे होने चाहिए, पिच क्या होती है, ये सब बातें स्पीकर को समझनी चाहिए. इट रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस एंड इंक्लूड्स एलिमेंट्स सच एज टोन. इसमें ये सारे एलिमेंट आते हैं जैसे कि टोन, वॉल्यूम, इंटोनेशन. टोन क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए. ये नहीं कि आवाज में खरखराहट हो और गले में रुकावट पैदा होती है. जितना स्पीकर बोलेगा उतना ही उसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है. बोलने के लिए उसे प्रैक्टिस करनी होती है. अपनी वॉइस को बनाने के लिए टोन क्वालिटी बनाए, वॉल्यूम उसका सेटअप करे कि कहाँ कितनी ऊंचाई पे उसे बोलना है, किस पिच पे बोलना है. इंटोनेशन, जो उतार चढ़ाव आवाज में आते हैं, उनको सेट करे, सुन सुन के अपने आप को ठीक करे. अ स्पीकर विद गुड वॉइस कंट्रोल कैन होल्ड द ऑडियंस अटेंशन एंड कम्युनिकेट द मैसेज मोर क्लियरली. जो स्पीकर अपनी वॉइस को अच्छे से कंट्रोल करता है, उसमें ये तीन चार एलिमेंट अच्छे से डाल लेता है. टोन क्वालिटी अच्छी हो जाती है जब उसकी, और इंटोनेशन हो, उसमें उतार चढ़ाव हो, स्ट्रेस कहाँ डालना है, कहाँ पे फीलिंग किस तरह से उसे डालनी है अपनी बात में, तो वो अच्छे तरीके से, स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट कर सकता है. और ऑडियंस पे उसका प्रभाव पॉजिटिव होता है और काफी अच्छा प्रभाव उसकी बातचीत का जाता है. डिफाइन पिच एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब व्यक्ति बोल रहा होता है तो पिच क्या होती है, इसको बताना है आपको. पिच रेफर्स टू द हाईनेस और लोनेस ऑफ द वॉइस व्हाइल स्पीकिंग. जब बोलने वाला बोलता है तो सपोज करो एक ये पिच है, एक ये पिच है, एक ये पिच है, 3 पिच. आमतौर पे अगर म्यूजिक की बात करें तो हारमोनियम में भी 3 पिच होती है. ये सबसे लो पिच होती है, ये मीडियम होती है और ये हाई पिच होती है. तो मीडियम पिच रखे, सबसे अच्छी होती है, जो ना तो लो होती है ना अप होती है. मतलब स्पीकर शुड वेरी हिज पिच अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसी सिचुएशन हो वैसी अपनी पिच को बनाए.
सपोज करो माइक पे बोल रहा है, वो माइक्रोफोन पे बोलता है, तो पिच ऊंची करने की जरूरत नहीं है, आप लो पिच पे अच्छी बात कह सकते हो। और अ मोनोटोनस टोन कैन मेक द ऑडियंस लूज इंटरेस्ट। पिच अप डाउन फीलिंग के अनुसार जाती है, सिचुएशन के अनुसार जाती है, तो जब कभी ऊंचा कभी नीचा, मतलब इस तरीके से वो अपनी आवाज को सेटल करे कि ऑडियंस उसकी बात को क्लियरली सुने, और उसमें उतार चढ़ाव आए, राइज एंड फॉल उसकी आवाज में होने चाहिए। राइज एंड फॉल फोनेटिक्स में आप पढ़ते हैं, तो ये प्रॉपरली यूज करें ताकि ऑडियंस मोनोटोनस फील ना करे, नीरसता उनमें ना आए, बोरियत ना महसूस हो। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन वॉल्यूम लेवल्स। वॉल्यूम लेवल्स जैसे रेडियो में आप वॉल्यूम बढ़ाते हो, टीवी में वॉल्यूम बढ़ाते हो, कम करते हो, तो वो लेवल्स होते हैं उसके भी। जैसे पिच के लेवल होते हैं, इसी तरह वॉल्यूम भी ऊपर नीचे किया जा सकता है। वॉल्यूम इज रिलेटेड टू द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ स्पीकर्स वॉइस। तो लाउडनेस और सॉफ्टनेस डिपेंड करती है आपके बोलने के वॉल्यूम पे। वेरिंग वॉल्यूम, वेरिंग मीन्स डिफरेंट वॉल्यूम लेवल्स ड्यूरिंग स्पीकिंग हेल्प्स एम्फसाइज की पॉइंट्स एंड मेंटेन्स ऑडियंस इंटरेस्ट। तो बोलते वक्त कई ऐसे की पॉइंट्स होते हैं, उनको स्ट्रेस डाल के बोलना होता है, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलना होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हल्का बोलना होता है, लो पिच पे बोलना होता है, वॉल्यूम नीचे करके बोलना होता है, तो इससे जो प्रभाव पड़ता है वो ऑडियंस पे वो बढ़िया रहता है, और आवाज में वेरिएशंस आती है। जब तक वेरिएशंस नहीं होंगी तो इंटरेस्ट ऑडियंस का कम होता जाएगा। डिफाइन इंटोनेशन। इंटोनेशन रेफर्स टू द राइज एंड फॉल इन पिच। जो हम बोलते हैं, कभी ऐसे बोलते हैं, कभी ऊपर जाती है आवाज, कभी ऐसे, कभी नीचे आ जाती है, तो ये कंटेंट वर्ड्स पे ऊपर जाती है। जो दूसरे वर्ड्स होते हैं, जो प्रपोजिशंस या फिर ये कंजंक्शंस वगैरह, ये हल्के बोले जाते हैं, तो मीनिंगफुल वर्ड्स पे हाई पिच होती है, और जो अधिक मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं होते उन पे लो पिच रहती है। तो ये राइज एंड फॉल पिच में जो होते हैं, ये स्पीच को और बेहतर बनाते हैं, और बढ़िया इंप्रेशन इनका ऑडियंस पे जाता है। इंटोनेशन रेफर्स टू द राइज एंड फॉल इन पिच व्हाइल स्पीकिंग ए फ्रेज और ए सेंटेंस। जब कोई व्यक्ति फ्रेज बोलता है या सेंटेंस बोलता है, तो उसमें प्रॉपर राइज एंड फॉल होने चाहिए। इट कैन बी फॉलिंग, जैसे मैंने अभी बोला, इट कैन बी फॉलिंग, कैन बी यहां तक गया मैं, इट कैन बी फॉलिंग, फॉलिंग एकदम डाउन आ गया, तो ये पिच होती है, राइज एंड फॉल होती है। फ्लैट भी होती है, राइजिंग राइजिंग पिच ये है, फॉलिंग पिच ये है, और फ्लैट ऐसे भी हो जाती है आवाज। एंड इट प्लेज ए की रोल इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड मीनिंग। और ये इमोशंस को एक्सप्रेस करने में राइज एंड फॉल अपना अहम रोल अदा करते हैं। राइट वन एडवांटेज, ये ऐसे, ये फ्लैट पिच पे जा रही है। राइट एंड एडवांटेज, एडवांटेज पे थोड़ा ऊपर गया मैं, एंड फ्लैट आ गया। डिस एडवांटेज ऐसे ऊपर गया। ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी डाउन है। एडवांटेज क्या है मेमोरी से बोलने का? ये लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, याद किया हुआ जो कंटेंट होता है उसको बोलने का स्पीकर को क्या एडवांटेज होता है? इट अलाउज द स्पीकर टू एड्रेस द ऑडियंस कॉन्फिडेंटली विदाउट यूजिंग नोट्स और स्क्रिप्ट। एडवांटेज इसका यही होता है सबसे बड़ा, कि स्पीकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल लेता है और प्रभावित करता है ऑडियंस को। इस पे मंच पे वो घूम सकता है, स्टेज पे अपने जेस्चरिंग अच्छे तरीके से वो कर सकता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर वो पॉइंट भूल गया तो दिक्कत आएगी। द स्पीकर माइट फॉरगेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और गिव इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और उस जगह पे जाके वो अपने माइंड से अगर बोलने लग जाएगा, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिसनर तक नहीं पहुंच पाती। राइट एनी 2 टिप्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसमें शॉर्ट में है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, दो के। गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल ऑन द टॉपिक बिफोर स्पीकिंग। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए जो टॉपिक है आपका, उस पर रिसर्च करिए, जितनी हो सकती है इंफॉर्मेशन गैदर करिए, ताकि टॉपिक को अच्छे से आप बोल पाओ। प्रैक्टिस द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ ए मिरर और विद फ्रेंड्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन के माध्यम से कर रहे हो या डायरेक्ट बोल रहे हो, तो उसको मिरर के सामने बोल के देखिए, उसे रिकॉर्ड करिए या फिर दोस्तों के सामने बोलिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और आपको लगे कि मैं कई बार बोल चुका हूं और
जब ऑडियंस के सामने जाऊंगा तो बहुत अच्छे से बोल पाऊंगा, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा स्पीकिंग स्किल का ये खत्म हो जाता है और इसके बाद हम ग्रुप डिस्कशन लेंगे। बीए पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1 के लिए ग्रुप डिस्कशन के क्वेश्चन जो कि चैप्टर 5 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने स्पीकिंग स्किल का, ये चैप्टर 2 था। चैप्टर 2 स्पीकिंग स्किल्स ये खत्म हो गया है। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन चैप्टर 5 हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस with your friends. Thank you very much.